Assalamu alaikum to everyone. I welcome all of you to JK Civil Services. Today we are going to continue our lecture series on transport and communication. So in our earlier lectures we had seen land transport and water transport. So today we are going to take up your air transport. But before starting your air transport, let me remind you कि आपने land transport में क्या पढ़ा था? That it was suitable for shorter distances. आपकी जो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है उसके लिए सूटेबल रहता है आपका लैंड ट्रांसपोर्ट. अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन सा ट्रांसपोर्ट है, कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है? देन इट इज़ योर लैंड ट्रांसपोर्ट. शॉर्ट डिस्टेंस में और क्या है ये? चीपर. अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है देन योर लैंड ट्रांसपोर्ट इज चीपर फॉर दैट, ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, रिमेंबर. ओके, नेक्स्ट वॉज योर वाटर ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट क्या था आपका? वाटर ट्रांसपोर्ट था. वाटर ट्रांसपोर्ट में हमने देखा दैट इट वाज चीपेस्ट, सबसे ज़्यादा सस्ता था. इन टर्म्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर हम देखें तो लॉन्ग डिस्टेंस ओवरऑल इट वाज cheapest means of transportation. ठीक है, सबसे ज़्यादा सस्ता means of transportation was your water transport and for shorter distances it was land transport. ठीक है, नेक्स्ट अब आपका जो ये एयर ट्रांसपोर्ट है इट्स नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर योर इंटरनेशनल ट्रैवल, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर डोमेस्टिक ट्रैवल. क्योंकि सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में आपकी जो इंटर स्टेट मूवमेंट है कंट्री में, क्या एक स्टेट से दूसरी स्टेट जब आप ट्रैवल करते हैं दैट मोस्टली ऑकर्स थ्रू योर एयर ट्रैवल, एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही वो हो जाता है. ठीक है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ योर इंटरनेशनल ट्रैवल एज वेल एज योर डोमेस्टिक ट्रैवल. ठीक है, एंड सेकेंड जो आपका ये एयर ट्रांसपोर्ट है इसकी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट फिजिकल बैरियर से इसको कोई मसला नहीं होता है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? How is this possible? Because your aircrafts are capable of making their access everywhere or anywhere. कहीं से भी वो जा सकते हैं. ठीक है, आपके डेजर्ट्स के ऊपर से जा सकते हैं, आपके बड़े बड़े जो बड़ी हाइट वाले माउंटेनस रीजन्स हैं वहाँ से जा सकते हैं. एक्सेसिबिलिटी का कोई इशू नहीं रहता है यहाँ पे. सो ये इसका एडवांटेज है. ठीक है, और ज़्यादा जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो ज़्यादा कब बढ़ जाती है? आपके डिज़ास्टर के टाइम पे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे आप इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है और आपके वॉर पीरियड में इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है. सो आपका जो ये एयर ट्रांसपोर्ट है उसको लुक आफ्टर कौन करता है? इट्स बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय योर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI. सो ये क्या करता है? ये अश्योर करता है कि आपकी जर्नी सेफ रहे, आपका जो एयर ट्रैफिक है वो एफिशिएंट वे में हो जाए और आपकी एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन सर्विसेज है वो अच्छे से चलें. ठीक है, सो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, करंटली अभी का जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें आपका जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है दैट लुक्स आफ्टर योर 137 एयरपोर्ट्स, जिसमें आपके 103 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स है और 24 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है और 10 कस्टम एयरपोर्ट्स हैं. ठीक है, अभी अगर आप देखो कि इसको मैनेज करता है 24 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को, लेकिन टोटल जो कंट्री में ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है दे आर 34 इन नंबर. कितने हैं? 34. सो द टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल इन इंडिया इज़ 34. सो ये जो आपका टॉपिक है इट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन फैक्ट्स, सो यू हैव टू रिमेंबर देम. ठीक है, आपको ये फैक्ट्स याद रखने हैं और ये फैक्ट्स ही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे. ठीक है, इसको और किसी तरीके से हम पढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि आपको बस यही जो फैक्ट्स है उसको अच्छे से याद रखना है, बार बार पढ़ के याद रखना है. ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट योर इंडिया, इसकी इंडिया की जो पोजीशन है वर्ल्ड वाइड सिविल एविएशन मार्केट में दैट इज़ 9th पोजीशन. इंडिया होल्ड्स 9th पोजीशन इन द वर्ल्ड इन सिविल एविएशन मार्केट. ठीक है, अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है दैट इज़ द नोडल मिनिस्ट्री जो आपके एविएशन सेक्टर को देखती है इंडिया में. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ योर उड़ान स्कीम. आपने उड़ान स्कीम के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा. ठीक है, डे टू डे लाइफ में आपको आप जब उड़ान स्कीम के बारे में सुनते हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम का आइडिया आता होगा, बट इट्स क्वाइट डिफरेंट. ठीक है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है कि उड़ान स्कीम जो है वो बस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर्पस के लिए लिमिटेड है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपकी जो उड़ान स्कीम है
आपको पता होनी चाहिए कि इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू योर सिविल एविएशन, ठीक है। आप उड़ान स्कीम, अब ये क्या है उड़ान स्कीम? उड़ान स्कीम इसकी फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। सो आप यहीं से इसकी मीनिंग को एट्रीब्यूट कर सकते हो, आपको समझ आ सकता है कि उड़ान का मतलब क्या होता है। उड़ान का फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आपको इसका क्रक्स समझ में खुद आ जाएगा। उड़ान का मतलब है यू फॉर उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। उड़े देश का आम नागरिक मीन्स जो आम इंसान है he should also have the affordability to fly, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली, ये क्या है, आपकी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है एंड इट कम्स अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, सिविल एविएशन। इसको लॉन्च किया गया इन द ईयर 2016। ये व्हाट इज द मेन एम ऑफ दिस स्कीम इज योर रीजनल कनेक्टिविटी। क्या है रीजनल कनेक्टिविटी? आपके सिर्फ इम्पोर्टेंट सिटीज़ को या कवर अप नहीं करना है, आपके जो रीजनल एरियाज है से ए बी सी, ये आपके रीजनल एरियाज है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी इनको कनेक्ट करना है आपस में, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी इनको कनेक्ट करना है ताकि जो आम इंसान है वो भी उड़ सके। अब ये आम इंसान कैसे उड़ेगा? ऐसा नहीं है कि आपको आपके रीजनल सेंटर्स खोल दें जहाँ से ये पॉसिबल होगा कि आप रीजनल सेंटर से कनेक्ट रहें, एक रीजनल सेंटर दूसरे रीजनल सेंटर के साथ कनेक्ट रहेगा थ्रू योर एयर ट्रांसपोर्ट। इट्स नॉट इनफ। सेकेंड थिंग वॉज कि अफोर्डेबिलिटी इशू देखा जाए, कि आपके जो एयर फेयर्स है उनको बहुत कम किया जाए, बहुत लो किया जाए, ताकि जो रीजनल सेंटर्स की कनेक्टिविटी को, ये जो मेन एम के साथ इस स्कीम को लॉन्च किया गया था कि उड़े देश का आम नागरिक, तो आम नागरिक अच्छे से उड़ सके, वो अफोर्ड कर सके एक रीजनल सेंटर से दूसरे रीजनल सेंटर तक फ्लाई करना, ठीक है। सो इट वाज अ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन लॉन्च्ड इन द ईयर 2016, ठीक है। इसका क्या था मेन एम? टू डेवलप योर रीजनल एविएशन मार्केट। और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपको अफोर्डेबिलिटी आप क्रिएट करो ताकि आपका जो आम इंसान है वो इस टिकट को, इस ट्रैवल को अफोर्ड कर सके, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें आती है, एक आपका पॉइंट है अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स एंड सेकंड इज योर अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स। सो अनसर्व्ड मीन्स कि जहाँ पे एक फ़्लाइट भी दिन में नहीं उड़ती होगी, ठीक है। ऐसे एयरपोर्ट्स जहाँ पे एक फ़्लाइट भी दिन में नहीं उड़ती है, और दूसरा है आपका अंडरसर्व्ड जहाँ पे एक फ़्लाइट तक उड़ती है, ठीक है, दिन में। तो इन दोनों में इसको एयर ट्रांसपोर्ट को बूस्ट अप करने के लिए दिस स्कीम वाज लॉन्च, ठीक है। अंडरसर्व्ड एंड अनसर्व्ड एरिया। सो ये जो स्कीम है दिस इज़ ऑपरेशनल फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल तक, यानी 2016 में लॉन्च की गई थी। इट इज़ अप टू 2026, ठीक है। इसमें जो ये अफोर्डेबिलिटी का इशू है, इसको ख़त्म करने के लिए दे विल बी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फ्रॉम योर सेंट्रल गवर्नमेंट, फ्रॉम योर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और जो आपके एयरपोर्ट ऑपरेटर्स होते हैं प्राइवेट, वो भी इसमें आपकी फेयर्स को अफोर्डेबल बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी तक आपके 325 रूट्स को कवर किया गया है 56 एयरपोर्ट्स में, जिसमें 5 हेलीपोर्ट्स है और 2 वाटर एरोड्रोम्स हैं, ठीक है। अब ये जो स्कीम है इसके 4 फेजेस है, ठीक है। अब 4 फेज में अलग अलग का आपका टारगेट है जिसको कवर अप करना है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये समझना था कि उड़ान स्कीम इज़ रिलेटेड टू योर सिविल एविएशन एज वेल, ठीक है। पहले स्कीम में अब हम देख लेते हैं, पहला जो फेज़ है इसका, इसमें 5 एयरलाइन कंपनी को अवॉर्ड किए गए 128 फ्लाइट रूट्स, ठीक है। इसमें उसमें आपके क्या इंक्लूड होते हैं, आपके होते हैं 36 जो नए ऑपरेशनल एयरवेज हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया ताकि इसमें आपके एयर फेयर्स को कम किया जाए और बूस्ट किया जाए सिविल एविएशन को। सेकंड फेज इज़ योर उड़ान 2.0। तो ये इसको 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अनाउंस किया था कि जो 73 अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स है और अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स है, वहाँ का जो सिविल एविएशन है उसको आप क्या स्ट्रेंथन करें, आपकी फ़्लाइट ज़्यादा से ज़्यादा उड़े दिन में, ठीक है। और पहली बार में फॉर द फर्स्ट टाइम जो हेलीपैड्स है उसको कनेक्ट किया गया इसमें उड़ान में सेकंड फेज़ में, ठीक है।
थर्ड में इन्होंने क्या किया, आपके टूरिज्म रूट्स को इंक्लूड किया इसमें, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो आपके मेन नंबर ऑफ रूट्स हैं उनको भी स्टार्ट कर दिया, इसमें इसी एम्बिट में लाया गया, ठीक है। एंड फोर्थ इज़ योर उड़ान 4.0, इसमें 2020 में 78 न्यू रूट्स को अप्रूव किया गया अंडर फोर्थ राउंड ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक, इन ऑर्डर टू फर्दर आपकी कनेक्टिविटी को इन्हांस किया जाए, आपके जो रिमोट और रीजनल एरियाज हैं उनको आपस में कनेक्ट किया गया और किया जाए। और आपके जो लक्षद्वीप आइलैंड्स के जो एरियाज़ है, आपका करावती, अगाती, मिनिकॉय जो है उसको भी कवर अप किया गया आपके उड़ान के चौथे फेज़ में, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम एयरपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट मी टेक यू टू मैप, आपको ये ऐसे समझ आएगा। दिस इज़ मैप ऑफ इंडिया और यहाँ पे हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बोला कि कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं अभी ऑपरेशन इंडिया में, 34। कितने हैं? 34। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे बिकॉज इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। कुछ एयरपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको पूछा जा सके, जैसे सबसे पुराना कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तो ये सारी चीज़ें एग्जाम में आती हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे मैप के थ्रू समझाती हूँ कि कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पे है, ताकि आपको थोड़ा इंसाइट मिले, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम योर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो आप यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट देख सकते हैं, I'll zoom in। ये है आपकी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे आपके 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। कितने? 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। कौन कौन सा है? महाराष्ट्र में देयर इज अ प्लेस यहाँ पे मुंबई, ठीक है। मुंबई में आपका छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, नंबर 1 आपका मुंबई में है, महाराष्ट्र स्टेट में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। सो यू हैव टू मार्क इट, आपको ये पता होनी चाहिए कि ये कहाँ पे है। सेकेंड प्लेस इज योर पुणे। सो आपका पुणे एयरपोर्ट महाराष्ट्र स्टेट में सेकेंड एयरपोर्ट है, ठीक है। कौन सा है? सेकेंड एयरपोर्ट। तीसरा है आपका नागपुर में। नागपुर इज अ प्लेस इन योर महाराष्ट्र, ठीक है। नागपुर बिल्कुल आपको यहाँ पे मिलेगा, हियर, यहाँ पे आपका नागपुर है। तो यहाँ पे आपका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका यहाँ पे। कौन सा एयरपोर्ट? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट महाराष्ट्र में। यहाँ पहला आपका कहाँ है? मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई। सेकंड इज, पहला यहाँ पे मुंबई, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे पुणे है। सो पहला मुंबई में, सेकंड आपका पुणे एयरपोर्ट है, थर्ड इज योर डॉक्टर बाबा साहब इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो दैट इज इन योर नागपुर, ठीक है। फोर्थ इज योर नासिक एयरपोर्ट। कौन सा है? नासिक एयरपोर्ट। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका, सॉरी, यहाँ पे कहीं पे, यहीं पे आप एटलस देखेंगे तो यहाँ पे एक प्लेस है दैट इज कॉल्ड नासिक। तो वहाँ पे आपका एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दैट इज कॉल्ड नासिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हमने यहाँ पे 4 एयरपोर्ट्स को कवर किया इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। फर्स्ट इज योर छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दैट्स इन योर मुंबई। सेकेंड इज योर पुणे एयरपोर्ट। पुणे एयरपोर्ट कहाँ पे है? वो भी मुंबई में है। थर्ड इज योर नागपुर एयरपोर्ट एंड फोर्थ इज योर नासिक एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये 4 कवर हो गए किस में? आपके महाराष्ट्र स्टेट में। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू योर स्टेट ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पे तमिलनाडु स्टेट है, दिस इज योर तमिलनाडु स्टेट, ठीक है। तमिलनाडु स्टेट में पहला जो एयरपोर्ट है दैट इज योर चेन्नई एयरपोर्ट। यहाँ पे चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज योर फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द स्टेट ऑफ Tamil Nadu. Chennai International Airport. And second कौन सा है आपका? Second is your
कोयम्बतूर यहाँ पे है, यहाँ पे बिल्कुल ये यहाँ पे है कोयम्बतूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। नाउ थर्ड, पहला कौन सा था आपका, तमिलनाडु स्टेट में चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सेकंड इज योर कोयम्बतूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड तीसरा है आपका, तीसरा कौन सा है आपका, त्रिचुपली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये है आपका त्रिचुपली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये यहाँ पे तमिलनाडु के पास है। तो तमिलनाडु स्टेट में हमने 3 एयरपोर्ट को कवर किया, पहला चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सेकंड इज योर कोयम्बतूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड तीसरा है आपका त्रिचे इंटरनेशनल, इसको त्रिचे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं और त्रिचुपली इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं। सो आपकी 2 स्टेट्स कवर हो गई, ठीक है। लेट्स मूव टू वेस्ट बंगाल नाउ। यहाँ पे दिस इज़ योर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। यहाँ पे आप एटलस देखें, यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल की स्टेट मिलेगी, और आपकी जो वेस्ट बंगाल की स्टेट है इसमें आपके 2 एयरपोर्ट्स है इंटरनेशनल, आपके बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं लेकिन वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स है, लेकिन हम यहाँ पे जिनको कवर कर रहे हैं दैट आर योर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो पहला जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दैट इज़ इन कोलकाता, यहाँ पे बिल्कुल, तो इसको हम बोलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या कहते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में आपको दूसरा एयरपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इन योर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब नेक्स्ट इज योर द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आप एटलस खोलेंगे, वहाँ पे आप उत्तर प्रदेश की स्टेट निकालेंगे, तो आपके उत्तर प्रदेश में भी आपके 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। एक आपका है चौधरी, आप इसको अपने एटलस पे मार्क कर सकते हैं, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये आपकी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में है, इन लखनऊ, यहाँ पे भी, यहाँ पे बिल्कुल, दिस इज़ योर लखनऊ। तो यहाँ पे है आपका चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे दूसरा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इन योर वाराणसी, दैट इज़ योर लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। आपके 2 एयरपोर्ट्स है कहाँ पे, आपकी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में। फर्स्ट इज इन लखनऊ, दैट इज योर चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड सेकंड इज इन द प्लेस कॉल्ड वाराणसी, जिसको हम कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। इतना समझ आया। अब हम यहाँ जाते हैं, यहीं से विल टेक अप पंजाब। पंजाब में आपका एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दैट इज़ इन योर अमृतसर, तो इसको हम बोलते हैं श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे पंजाब की स्टेट में आपका एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दैट इज़ इन ए प्लेस कॉल्ड अमृतसर। अमृतसर में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज योर स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। यहाँ पे आपकी स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में भी आपका एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आंध्र प्रदेश स्टेट में, वो बिल्कुल यहाँ पे आपको पड़ेगा, दैट इज विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो देयर इज अ प्लेस कॉल्ड विशाखापट्टनम, वहाँ पे आपका एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दैट इज़ कॉल्ड विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अब हमने किस किस स्टेट को कवर किया, हमने महाराष्ट्र को कवर किया, तमिलनाडु को कवर किया, उत्तर प्रदेश को कवर किया, पंजाब को कवर किया और आंध्र प्रदेश को कवर किया। नाउ विल टॉक अबाउट गुजरात। यहाँ पे
यहाँ पे आपका गुजरात है, गुजरात की स्टेट है। तो गुजरात की स्टेट में हमारा जो पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दैट इज़ इन द प्लेस कॉल्ड सूरत। सूरत आपको यहाँ पे बिल्कुल इस जगह पे मिलेगा। तो सूरत इज़ ए प्लेस जहाँ पे आपका सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। सेकंड, दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ इन अहमदाबाद। आप यहाँ पे कन्वेंशनल साइन देख सकते हो अहमदाबाद प्लेस के पास। सो अहमदाबाद में आपका गुजरात का सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पाटिल International Airport. So first was your Surat International Airport in the state of Gujarat and second is your Sardar Vallabhbhai Patel International Airport. अब यहाँ पे और एक जगह है, यहाँ पे मैप में यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आएगी, दैट इज़ योर वडोदरा। तो यहाँ पे और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका, दैट इज़ वडोदरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। गुजरात की स्टेट के 3 हो गए, अब हमने गुजरात को भी कवर किया। नाउ नेक्स्ट इज़ योर यूटी हम लेंगे दिल्ली को। यहाँ पे आपकी दिल्ली है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंडिया का सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। क्या है? दिल्ली में आपका सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसको हम कहते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दिल्ली इज़ योर यूटी जहाँ पे आपको इंडिया का सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा जिसको हम क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। इतना समझ आया? ओके, लेट मी गो टू नेक्स्ट स्टेट। आपकी जो दूसरी स्टेट है दैट इज़ योर, यहाँ पे आपको यहाँ पे ये छोटा एरिया दिख रहा है, दिस इज़ योर गोवा। और गोवा में आपका एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दैट इज़ योर डेबोलिम। सो यहाँ पे गोवा की स्टेट में आपका एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दैट इज़ कॉल्ड डेबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो गोवा की स्टेट हो गई आपकी, ठीक है। नाउ मूविंग टू योर स्टेट ऑफ ओडिशा। तो कहाँ पे है ओडिशा? यहाँ पे आपकी स्टेट ऑफ ओडिशा है। तो यहाँ पे ओडिशा में आपका कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, क्या नाम है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का? बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। आपकी आपकी ओडिशा की स्टेट में आपका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दैट इज़ कॉल्ड योर बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो अब हम जल्दी से नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ योर स्टेट। कौन सा लें? आपका आसाम है यहाँ पे, ठीक है। आसाम में आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका कौन सा है? इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट दैट इज़ लोकप्रिय गोपीनाथ बोजोलॉय इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नाम इनके लंबे लंबे हैं, आपको याद रखने होंगे, ठीक है। आसाम की स्टेट में आपका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दैट इज़ योर लोकप्रिय गोपीनाथ बोजोलॉय इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ योर स्टेट ऑफ तेलंगाना, ठीक है। यहाँ पे है तेलंगाना। तो तेलंगाना में आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ पे? हैदराबाद में, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे हैदराबाद में आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दैट इज़ कॉल्ड योर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। नाउ नेक्स्ट इज़ योर जम्मू एंड कश्मीर। हमारी जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ पे है इंटरनेशनल एयरपोर्ट? दैट इज़ इन श्रीनगर। यहाँ पे श्रीनगर के पास आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है,
क्या है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है? ठीक है, क्या नाम होगा? दैट इज शेखुल आलम International Airport. So the Sheikh Al Alam International Airport is in the UT of Jammu and Kashmir, और ये कहाँ पे है? श्रीनगर में। कहाँ पे है? श्रीनगर में। Now moving next to your, यहाँ पे आपकी और एक स्टेट है, यहाँ पे बिल्कुल मेघालय है, और मेघालय में आपका एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दैट इज़ इन ए प्लेस कॉल्ड इम्फल। तो इम्फल में आपका इम्फल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मेघालय स्टेट में। नेक्स्ट इज़ योर राजस्थान। तो ये राजस्थान की स्टेट है। राजस्थान में आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? जयपुर में है। जयपुर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको क्या कहते हैं? जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब नेक्स्ट इज योर बिहार। ठीक है, बिहार के पास चले जाते हैं। बिहार इज हेयर। तो बिहार में आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? पटना में। बिहार में आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे है पटना में। पटना इज अ नेम ऑफ प्लेस जहाँ पे आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जय प्रकाश नारायण International Airport. So this is the international airport of Bihar. Next is your साउदर्न स्टेट्स में जाते हैं हम। नेक्स्ट इज योर कर्नाटक। कर्नाटक स्टेट में आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन योर मैंगलोर। ठीक है, वहाँ पे मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सो फाइनली नेक्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन योर नेक्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन आपके चंडीगढ़ में। ठीक है, चंडीगढ़ में आपका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ये है एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दैट इज़ योर चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसके साथ हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में पढ़ा। हमने ये सारे 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, सो दीज आर द मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। और मैंने आपको ये यहाँ पे लिस्ट में लिख के रखे हैं, आप यू शुड गो थ्रू देम। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ इन मुंबई, ऐसे ऐसे करके आप इसको मैप करेंगे, आप इसको मैप पे लोकेट करेंगे। ठीक है, बराबर 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, इंक्लूडिंग द नासिक एयरपोर्ट दैट इज़ इन महाराष्ट्र, और नेक्स्ट इज़ योर वडोदरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दैट इज़ इन गुजरात। हम इस सीरीज़ को अब कल कंटिन्यू करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। आई थिंक दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप you will like this lecture. Thank you. Assalamu alaikum to everyone. I welcome all of you to JK Civil Services.